नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर है। बिहार में 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे और उसका एग्जिट पोल मैंने उसी दिन कर दिया था जिस दिन वोटिंग हुई थी। और वो हमारा एग्जिट पोल क्या था, पहले उसकी एक झलक देख लीजिए। वो एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित हुआ है। हालांकि आरजेडी के कार्यकर्ता सपोर्टर्स बहुत कमेंट कर रहे थे उल्टा पुल्टा और कह रहे थे कि भाई ये गोदी मीडिया है, लेकिन हमने जो दिखाया था वही हुआ है। एग्जिट पोल सही साबित हुआ है 100%। और एक सप्ताह पहले जो मैंने दिखाया था एग्जिट पोल, उसकी एक झलक देखिए, फिर बात करेंगे आगे। 4 सीटों का पर हमने डिस्कस किया और 4 सीटों का लबोलुबाब यही है कि आपको पता है कि जिन 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें से 3 सीटें इंडिया गठबंधन की थी। तेनारी माले, बेलागंज आरजेडी और रामगढ़ आरजेडी। केवल एनडीए की एक सीट थी इमामगंज। तो इमामगंज भी लगता है कि माझी बचा लेंगे सीट। अगर पासवानों ने धोखा नहीं दिया तो सीट बचा लेंगे। जन सुराज ने बहुत बड़ी संधिमारी नहीं की तो सीट बचा लेंगे। जन सुराज सबके लिए मुसीबत बना है, सबके लिए चुनौती बना है। तो माझी सीट किसी तरह से बचा लेंगे, किसी तरह से। रामगढ़ की सीट बचाना मुश्किल है आरजेडी के लिए। तो मुझे लगता है कि आरजेडी की कोई सीट ही नहीं बच रही है इस चुनाव में, केवल माले ही बचा सकता है। तो आपने हमारा एग्जिट पोल देख लिया। चुनाव जिस दिन हुआ, वोटिंग जिस दिन हुई, उसी दिन शाम 5 बजे हमने एग्जिट पोल किया था और दिखाया था कि एनडीए को 2 सीटों पर कम से कम जीत मिल रही है, कम से कम। और तरारी में कांटे की टक्कर है, तो कांटे की टक्कर थी, लेकिन जन सुराज वहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, तो बीजेपी वहाँ पर जीत गई। और वैसे भी यहाँ पर जो जीत हुई है वो बीजेपी की जीत नहीं है, वो सुनील पांडे की जीत है। सुनील पांडे पहले भी वहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तब भी 63,000 वोट लाए थे। इस बार उनका बेटा चुनाव मैदान में था और उसने जीत हासिल कर ली है, लगभग जीत तय है। और हमने कहा था कि बेलागंज में जन सुराज की वजह से आरजेडी की हार होगी। आरजेडी का 35 सालों से जो कब्जा था सीट पर वो ध्वस्त होगा किला, और वही हुआ है। वहाँ पर जनसुराज की वजह से आरजेडी की हार हुई है और वहाँ पर जेडीयू जीत रहा है। तीसरी सीट थी इमामगंज की, जहाँ के बारे में हमने कहा था कि माझी की चुनौती वहाँ पर बढ़ी हुई है, कांटे की टक्कर है, लेकिन फिर भी कुछ वोटों से माझी की बहू दीपा माझी चुनाव जीतने जा रही हैं। वही हुआ है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो आरजेडी का उम्मीदवार था वो माझी वोट बैंक में ज़्यादा संधमारी नहीं कर पाया है। हमने सर्वे भी दिखाया था माझी समाज का, जिसमें से 10 में से 9 माझी के साथ जा रहे थे। माझी जीतन राम माझी के साथ खड़े थे और एक माझी के परिवारवाद पर सवाल उठा रहा था। तो बेलागंज में भी सही साबित हुआ, रिजल्ट आया एनडीए के पक्ष में। और रामगढ़ में तो ताल ठोक के हमने कहा था कि वहाँ पर आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी रहेगी। लड़ाई बीएसपी और बीजेपी के बीच है। वहाँ पर भी नेक टू नेक फाइट चल रही है। 700-800 वोटों से बीएसपी आगे है, बीजेपी से कड़ा मुकाबला मिल रहा है। तो वहाँ भी बीएसपी चुनाव जीत सकती है। तो मानकर चलिए कि एनडीए के खाते में बेलागंज की सीट आ गई, इमामगंज की सीट आ गई, तरारी की सीट आ गई और एक सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। तो आरजेडी का पूरा खूंटा उखड़ गया है। इस बार महागठबंधन का कहिए खूंटा उखड़ गया है, क्योंकि केवल तरारी में उम्मीद थी, वहाँ भी सुनील पांडे ने माले का किला ध्वस्त कर दिया। तो अब फाइनल नतीजा यही है कि महागठबंधन को भारी नुकसान हुआ है। तेजस्वी यादव की चुनौती 2025 के चुनाव में बहुत बढ़ने वाली है। और साधु यादव ने तो भी प्रेडिक्शन किया था एक दिन पहले, जो साक्षात्कार दिया था कि तेजस्वी यादव ने पार्टी का नाश कर दिया है। पार्टी कुछ व्यापारियों के कब्जे में मुट्ठी में चली गई है। उन्होंने संजय यादव और मनोज झा को राज्यसभा भेजे जाने पर सवाल उठाया था और कहा था कि ये व्यापारी हैं और इनकी मुट्ठी में पार्टी चली गई है। पार्टी का तेजस्वी यादव ने नाश कर दिया है। तो साधु यादव का प्रेडिक्शन भी सुन लीजिए। तो आप नहीं समझते हैं कि लालू यादव की जो करिश्मा था, जो राज था, आप लोगों के ज़माने में जो रुतबा था वो नहीं है? बिल्कुल। देखिए, लालू जी का जो जमाना था, खाली लालू जी अकेले चना भार नहीं ना फोड़ रहे थे। एक फौज, एक टीम, एक जमात था, एक सिस्टम था, एक नीति था, एक विचार था, एक धारा था, उस पर चल रहे थे और सब एक साथ लोग चल रहे थे। अब तो घर ही में झगड़ा लगा करके लोग जो है अपना बेनिफिट उठा रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं। कोई बहुत लोग बिजनेस कर रहा है
और साथ में तेजस्वी के, साथ में लालू जी को बाएं पकड़ के भी बहुत लोग उठा रहा है, बैठा रहा है, उसमें भी चमक आ रहा है। तो हमारे साथ ही बात नहीं ना था, हम परिवार के खून थे, हमको दर्द था। बाकी को क्या दर्द है? बाकी तो बनावटी है, आया है लूट पाट के चला जाएगा। संजय यादव सांसद बन गए जी। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि बाकी को क्या दर्द है। बाकी तो 4 दिन के चांदनी या फिर अंधेरी रात, वो चांदनी वाले लोग हैं, आए हुए हैं, वो अपना जाएंगे, उनको क्या दर्द है? ना उनको दर्द है ना उनको दर्द है। 2-3 आदमी के हाथ में, जब आप नेता बने हो तो नेता के काम है जनता से मिलना, बात करना, टेलीफोन करना, हाल चाल पूछना, क्या है नहीं है, सब चीज़ ये सीखना ना चाहिए। वो पूछता है कि हम आएंगे, जनता में जाएंगे, भाषण देंगे, वोट देंगे। नहीं, जमाना बदला हुआ है, इस नहीं है। ये जो नए लड़के जनरेशन के जो आए हैं, जिनको कख का भी राजनीति का ज्ञान नहीं है, वो क्या बोलते हैं, जिंदाबाद फलानुआ भैया, फलानुआ, ये सब बोल बाल करके लोग चढ़ा करके उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो तेजस्वी ग्रास रूट पर कहीं काम नहीं कर रहा है, जिसका नतीजा हुआ कि लोकसभा में भी फेल कर गया, और वही स्थिति रहेगी तो फिर विधानसभा सामने है। लालू जी तेजस्वी जी के इस फैसले को आप कितना पॉलिटिकल मानते हैं? झा जी को बनाया सांसद, राज्यसभा भेजा देखिए, हम मनोज झा को, हाँ। और संजय यादव को भेज दिया, हरियाणा के आए हुए। हमने स्पष्ट कहा था कि संजय यादव को ये लोग व्यापारी है, बिजनेस करने के लिए, अपनी चेहरा को चमकाने के लिए, उसके साथ साट के, ना कोई बचपन का दोस्त है, ना कोई मित्र है, बच्चा घर में पैदा हुआ, सब हम जानिए रहे हैं, कंधे पर खेल कूद के सब बड़ा हुआ है। तो हमसे बड़ा कौन जानकारी वाला आदमी है कि वो बोलता है कि हम दोस्त हैं? वो कहिया का दोस्त है, कहाँ का? उधर राम कृपाल के यहाँ पानी पिलाता था, चल आया, उसका बेटा लिया गया, थमा दिया यहाँ, और नतीजा है कि खराब हो गया। बहुत बुरा स्थिति है, पूरे मैंने कब्जा कर चुका है, मतलब पूरे परिवार के इथी पर, सिर पर। तो इस तरह का अगर कोई करता है तो एक तो प्रेम गुप्ता भी ख़त्म किया, बर्बाद कर दिया लालू जी को, वो जो हम कह नहीं सकते। और फिर उसी तरह का, फिर वही तरह का आदमी लोग आके बैठ करके काम कर रहा है, तो बिहार का बर्बादी है, समाज का, जमात का, बिहार का, पूरा सभी का बर्बादी है। तो यादव को कितना दुख होता है साधु जी? आपने कहा कि पार्टी को खड़ा करने में आपने अहम भूमिका निभाई है, और वो पार्टी अब पीछे जा रही है। हाँ बिल्कुल, हमको देखिए, जो आदमी, अब हम ये पेड़ लगाए हैं तो हम अपने हाथ से काटेंगे तो नहीं, बताइए? तो वही हाल है मेरे साथ। हमने पेड़ लगाया, हमने सींचा है, इसलिए हमको तो दर्द होगा ही, स्वाभाविक है। अब समझे या ना समझे कोई है कि गज लोग जो है नहीं बाजता है, थान बाज जाता है। तो हमको तो लगता है कि यही हुआ है, गज नहीं बचा रहे हैं और थान गंवा रहे हैं, यही बात। तो आपने सुन लिया साधु यादव क्या कह रहे हैं। साधु यादव का प्रेडिक्शन भी सही साबित हुआ। तेजस्वी यादव की पूरी तरह से हार हुई है, एक भी सीट नहीं जीत पाया महागठबंधन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि जो एग्जिट पोल है सिटी पोस्ट का, वो 100% सच होता है, क्योंकि ये किसी का मुंह देखकर, चेहरा देखकर एग्जिट पोल नहीं किया जाता है। हम जो ग्राउंड लेवल पर देखते हैं, जो लोगों से बात करते हैं, रैंडम सर्वे करते हैं, उसके आधार पर ही एग्जिट पोल निकालते हैं। और हमारा एग्जिट पोल हमेशा सही साबित होता रहा है, उपचुनाव में भी सही साबित हुआ है। झारखंड का एग्जिट पोल भी आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं।